हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिन नाहरवार एटीएस स्कूल बानसूर द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले जीवन चक्र में दूसरी अवस्था के बारे में, जिसे हम प्रजनन अवस्था कहते हैं। जैसे कि नाम ही कह रहा है प्रजनन अवस्था, तो निश्चित रूप से इसमें प्रजनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जो कि किशोर अवस्था के पश्चात आती है। तो हम कहेंगे प्राणियों में किशोरावस्था के पश्चात आने वाली वह अवस्था जिसमें वे प्रजनन क्षमता विकसित कर लेते हैं। उसे प्रजनन अवस्था या वयस्क अवस्था कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम ये तो जानते हैं कि किशोर अवस्था में प्रजनन की क्षमता विकसित नहीं होती, युग्मक निर्माण नहीं होते, लेकिन वृद्धि तीव्र गति से होती है। तो जैसे जैसे वृद्धि और विकास होता रहता है, तो अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं। इसी दौरान एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें जीव के शरीर में प्रजनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है, युग्मक निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। वह प्रजनन अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग प्रजनन हेतु पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं। युग्मक निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्रजनन क्षमता विकसित हो गई, मतलब युग्मक निर्माण शुरू हो गया। युग्मक निर्माण के साथ ही प्रजनन क्षमता विकसित होने लग जाती है। साथ ही अन्य प्रजनन अंग भी परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में आप समझेंगे कि जो वृद्धि है वो धीमी हो जाती है। किशोरावस्था में वृद्धि काफी तीव्र होती है, लेकिन प्रजनन अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है। इस अवस्था के अंदर आप समझेंगे कि जनन क्षमता विकसित होगी, प्रजनन हेतु जननांग परिपक्व हो गए, युग्मक निर्माण शुरू हो गया, वृद्धि धीमी पड़ने लगे। इस तरह से यह अवस्था प्रजनन अवस्था के नाम से जानी जाती है। यदि हम बात करें पादपों में प्रजनन अवस्था की, तो हम कहेंगे
लगने के साथ, पुष्प लगने के साथ प्रारंभ हो जाती है। पादपों में पुष्प लगने के साथ ही यह प्रजनन अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से हमने ये भी समझा है कि पुष्प धारण के आधार पर जो पादप हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पुष्प धारण के आधार पर ये दो प्रकार के पादप कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, समझिएगा। पुष्प धारण के आधार पर पादपों को दो भागों में बांटा जाता है। एक प्रकार के पादप कहलाते हैं मोनोकार्पेट और दूसरे प्रकार के पादप हैं वो कहलाते हैं पॉलीकार्पेट। तो यहां पर कौन से पादपों को हम कहें मोनोकार्पेट पादप? यहां मोनो का तात्पर्य है एक, कार्पेट का मतलब है पुष्प लगना, यानी संपूर्ण जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करने वाले पादप, ऐसे पादप जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं, उसके पश्चात उन पुष्पों से फलों का विकास होता है और फल बनने के पश्चात उन पादपों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे पादपों को मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। आप बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो अधिकांश एक वर्षीय पादप इसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुछ बहुवर्षीय पादप भी इस श्रेणी में आते हैं, जैसे बांस। बांस की कुछ प्रजातियों में पुष्पन केवल एक बार होता है। इनके अंदर आयु होती है लगभग 50 से 100 वर्ष। 50 से 100 वर्ष में पुष्पन केवल एक बार होता है। यहां पर आप देखेंगे बोम्बोसाइडी, मेलाकोना बोम्बोसाइडी, ये एक बांस की ऐसी प्रजाति है जिसमें 50 से 100 वर्ष के बीच में पुष्पन की क्रिया एक बार होती है। उसके पश्चात ये बांस का पादप धीरे धीरे सूखना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे एक पादप है नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी, इसका बॉटनिकल नाम है स्ट्रोबिलेंथस, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये पादप एक ऐसा पादप है जिसमें 12 वर्ष में 12 वर्ष में एक बार पुष्पन होता है।
तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सितंबर अक्टूबर 2006 में अंतिम बार इनमें पुष्पन की क्रिया को देखा गया था। और ये पुष्पन इतना अधिक था कि इन पहाड़ी क्षेत्रों को इस तरह इन्होंने आच्छादित कर दिया जैसे नीले पुष्पों की चादर बिछ गई हो। नीले पुष्पों की चादर से ये पहाड़ी क्षेत्र हैं ढक गए हों। इन्हीं पुष्पों की सुंदरता के कारण इस वर्ष यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में पर्यटकों का आगमन हुआ। यहाँ आप एक वर्षीय पदकों में देखें तो यहाँ पे गेहूं है, चावल है, हैंडबीन है, मैरीगोल्ड है। ये वो पादप हैं जो मोनोकार्पिक पादपों के नाम से जाने जाते हैं। अब हम देखेंगे पॉलीकार्पिक पादप कौन से हैं। ऐसे पादप जिनमें प्रत्येक वर्ष ऋतु अनुसार पुष्पन होता है, यानी ये बहुवर्षीय पादप हैं। इनकी आयु काफी अधिक होती है। हम कहेंगे वे बहुवर्षीय पादप जिनमें प्रत्येक वर्ष ऋतु अनुसार पुष्पन होता है उन्हें पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। यदि हम इनके एग्जाम्पल देखने चाहें तो इसमें बहुवर्षीय पादपों के अंदर है, आप देखें, आम है, संतरा है, जैक फ्रूट है, अंगूर भी इसमें शामिल करते हैं। इस प्रकार से पादप पॉलीकार्पिक पादप कहलाते हैं। वे बहुवर्षीय पादप जिनमें प्रत्येक वर्ष ऋतु अनुसार पुष्पन होता रहता है उन्हें पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। आम, अंगूर,